Hello everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS first year student at NHMC दिल्ली। ये वीडियो BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर कमिंग टाइम में जो भी BHMS कोर्स करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद जैसे पूरा कोर्स आपका 1.5 ईयर का होता है फर्स्ट ईयर, तो हर 6 मंथ पे आपके एग्जाम्स होते हैं, उन्हें टीटी बोलते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं। और उसके भी पहले जो 3 मंथ पे होते हैं वो वाइवा होते हैं आपके PA1। और इन सबके मार्क्स एंड में 10 मार्क्स में से लगते हैं जाकर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनाटमी का मैं शेयर करने वाली हूँ। ऐसे करके हम 5 सब्जेक्ट का देखेंगे। अभी एनाटमी के आप क्वेश्चन देखो। आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस होता है, हालांकि आपको कंप्लीट पूरा करके चलना होता है। क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन होगा कैसे एक बार अभी आप एक बार देख लो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख लो कि मार्क्स कैसे डिवाइड है और क्या है। तो TT1 एग्जाम है BHMS फर्स्ट ईयर का, सब्जेक्ट एनाटमी बात कर रहे हैं अभी। ड्यूरेशन जो पेपर का होगा 3 घंटे होगा। टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। और अब देखो ये मार्क्स डिवाइडेड कैसे होते हैं कि MCQ आपसे 10 पूछेगा, 1 मार्क के MCQ होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का 1 होगा और 8 क्वेश्चन 40, तो ये 50 मार्क यहीं कंप्लीट हो गए। देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, 13 मार्क के 2 होंगे, 26 बना, 12 के 2 होंगे, ये 24 बना, और सारे टोटल करके आपका 100 हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो MCQ है 10, वो मैं आपको वर्बल बोल के बता देती हूँ, एक बार सुन लो। सारे इजी क्वेश्चंस हैं, वो आप मतलब कर लोगे। सुनो, द ग्लिनोइड कैविटी इज अ फीचर ऑफ विच बोन, पहला क्वेश्चन। देन विच नर्व पासेस द रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, मतलब ये सब आप जब बोन पढ़ लोगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। अभी आप क्वेश्चन सुन लो बस। द ओलिप्रोनन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ विच बोन। Next question, which artery is the continuation of the axillary artery beyond the lower border of the teres major muscle? Next question is, which nerve is the most commonly injured in fracture of surgical neck of humerus? Next question is, spermatogenesis occur in which part of the testes? ये 12th में भी आपको थोड़ा सुनने में लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट oogenesis, पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन देगा, फिर वही oogenesis कब होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोटोकॉर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर, ये भी 12 से रिलेटेड है। द फोरगट गिव्स राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, ये सारे मैं आप ऑप्शन नहीं बता रही हूँ आपको, मतलब ये सिंगल वन लाइनर वाले हैं, तो 4 ऑप्शन होंगे, आप इजिली कर लोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाती हूँ कि किसके किसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। जब आप पढ़ोगे तो ऑफकोर्स उस टाइम आपको सब समझ आ जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन देखो क्या आया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टाइप्स ऑफ मसल, जो कि आपको पता भी होगा, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपोन्यूरोसिस क्या है। थर्ड इज स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज डेरिवेटिव्स ऑफ मीजोडर्म। फिफ्थ इज स्पर्मियोजेनेसिस। सिक्स्थ इज म्यूजिशियन नर्व। सेवेंथ इज पुलिसमैन स्टिप हैंड एंड एट्थ क्वेश्चन इज क्लेविकल। नाउ जो क्वेश्चन थर्ड है ये कितने मार्क्स है, 13 मार्क का है। अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा है, बट आपको लिखने के लिए 13 मार्क्स में बहुत सारी चीजें करनी होंगी। क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। अब जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो 13 मार्क का है, तो देखने में तो छोटा सा है, बट गैमेटोजेनेसिस क्या है वो सब आप बताओगे कि उसमें oogenesis भी आएगा और प्लस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस भी आएगा, है ना। तो पूरा इलेबोरेट करके विद डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। देन पूछा उसने फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में आप पूरा ओवम का स्ट्रक्चर बताओगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर बताओगे, देन कैसे फर्टिलाइज करता है जोना पेलुसिडा, और मतलब ये 12th वाला भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन मैच कर रहा होता है। तो ये आपको बनाकर पूरा लिखना होगा 13 मार्क में। एटलीस्ट आपको 4 पेज टू 4.5 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4 में बोलता है एक्सप्लेन द मीडियन नर्व इन एस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, कोर्स एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ये भी 12 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें हर एक पॉइंट में पूरा डिटेल में बुक में दे रखा होता है, एज इट इज आपको मतलब सब कुछ लर्न करके लिखना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विद एग्जांपल्स, जो कि आपको पहले भी 12th में पढ़ा होगा, और अब और भी एलैबोरेट करके आपको 13 मार्क में देना है। तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा लंबा चौड़ा याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एंड द 6th क्वेश्चन इज डिटेल्ड नोट ऑन अल्नर आर्टरी, ये क्वेश्चन है 12 मार्क में। देखने में कितना छोटा सा है, पर इसके बारे में फुल डिटेल में आपको करना होगा। तो ये क्वेश्चन था।
तो हमने ये सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, देखने में छोटे छोटे हैं बट जब आप लिखने बैठोगे तो बहुत वास्ट होता है। 3 आर देखने में लगता है कि हाँ ठीक है ज़्यादा है, बट एक स्पीड बनानी पड़ेगी लिखने की बहुत ज़्यादा। ये जो टेस्ट होते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं, पीए वगैरह हो रहे हैं जो, ये सीबीडीसी का एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। मतलब ठीक है, लीनियंसी होती है क्लास में, मतलब इतना कोई वो नहीं है स्ट्रिक्टनेस, बट आपको ये प्रैक्टिस के लिए ही करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेस्ट है सीबीडीसी का रूल। सो ये क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। आई होप कि अब आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि टर्म टेस्ट के क्वेश्चन वगैरह कैसे होते हैं। नेक्स्ट जब एग्जाम होगा बाकी सारे सब्जेक्ट से, मैं वो भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।